गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ विजय राज कटारिया। और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि मानव के अंदर रसायन जो है उनका समन्वय। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। ओके गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप सभी जानते हैं। ओके गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है अबाउट 1 ग्राम। गाइस आप राइट भी करते हुए चलें, पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट कितना हो गया? अबाउट 1 ग्राम। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के शेप की बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप की होती है तो वो पी शेप की होती है, यानी कि मटर के दाने के समान पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसकी आकृति होती है। ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की जो इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया जो है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोफाइसिस। ओके गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? हाइपोफाइसिस। अब हम थोड़ा इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। गाइस ध्यान देना, इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। और किस हार्मोन के द्वारा? GnRH हार्मोन के द्वारा हाइपोथैलेमस जो है इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल किसके हाथ में है? हाइपोथैलेमस के हाथ के अंदर है। और हाइपोथैलेमस किस हार्मोन के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है या उसका कंट्रोल करता है? तो वो है GnRH। अब हम आगे ये बात करने वाले हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको कितने लूप्स में या कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उन सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके गाइस, सेकंड है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और थर्ड है इंटरमीडिएट लूप। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इंटरमीडिएट लूप। अब गाइस ध्यान देना, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पिट्यूटरी जो पार्ट है वो 75% पार्ट बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का।
ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है APG। ओके गाइस, सेकंड बात, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को PPG कहा जाता है, और ये PPG जो है ये कंप्लीटली 25 पार्ट बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ओके गाइस, और ये इंटरमीडिएट जो लूब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये रोडोमेट्रिक टाइप से इन दोनों के बीच में मर्ज हो जाता है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके पार्ट में इंटरमीडिएट लूब मर्ज हो जाता है रोडोमेट्रिक टाइप से, और इसके द्वारा, किसके द्वारा, तीसरा लूब कौन सा है, इंटरमीडिएट लूब, इसके द्वारा सीक्रेट होता है MSH, एक हार्मोन सीक्रेट होता है MSS, मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो गाइस इसका भी आप नाम लिख लेना, मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इंटरमीडिएट लूप से सीक्रेट होता है MSH, जिसे मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अभी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट के बारे में डिस्कशन किया है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 75% पार्ट बनाती है, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है 25% पार्ट बनाती है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरे नाम से भी जाना जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो गाइस ध्यान रखना इस नेम को, एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से इस ग्लैंड को जाना जाता है, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को तो एडिनोहाइपोफाइसिस कहा जाता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो 2 लूप्स में डिवाइड होती है। तो गाइस देखिए, इसका पहला लूप है, हम बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का फर्स्ट लूप है पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। ओके गाइस, पहला लूप है इसका, यानी कि एडिनोहाइपोफाइसिस जो पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरेलिस, ठीक है। दूसरा है पार्स ट्यूबरेलिस। ओके गाइस, और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ये एक पार्ट होता है इसका, वो होता है पार्स इंटरमीडिया में ये बटा होता है, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है गाइस। और ये जो पार्स इंटरमीडिया जो पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस का, ये रोडोमेट्री टाइप से किस में मर्ज हो जाता है, एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये मर्ज हो जाता है। तो गाइस मैंने अभी आपको नॉर्मली तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है, इसके पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं, या ये किन किन हार्मोन्स को सीक्रेट करवाता है हमारी बॉडी के अंदर, और उन हार्मोन्स को हम किस तरीके से याद रखेंगे। तो गाइस आप सावधानी पूर्वक इस टॉपिक को समझते रहें और देखिए कि किस तरीके से हम पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सभी हार्मोन्स को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर राइट करेंगे। उसके लिए हम एक फॉर्मूला आप लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं, और वो फॉर्मूला है आपका ए पतली एक पतली GF
ये फॉर्मूला आपका है, ए पतली गर्लफ्रेंड पाओ। किन हार्मोन्स को लर्न करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स को लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए हमें इस फॉर्मूले को काम में लेना होगा, ए पतली गर्लफ्रेंड पाओ। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस ए के बारे में कि ये ए है क्या। तो ये जो ए है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स सामने देखिए, एंटीरियर पार्ट आ गया, ठीक है। और इस पी से होगा पोस्टीरियर पार्ट, यानी पोस्टीरियर पार्ट से तो 2 हार्मोन सीक्रेट होंगे, जबकि एंटीरियर पार्ट से 7 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो पहला है पी। तो गाइस इस पी का मतलब होता है PRL। क्या होता है इसका मतलब? PRL। और इस PRL का हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो PRL का फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो एक हार्मोन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। किस हार्मोन का नाम क्या है? PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूसरे हार्मोन की हम बात करते हैं तो दूसरा हार्मोन है ACTH, जिसका नेम हम यहां पर राइट करेंगे ACTH। फुल फॉर्म देखिए इसका, ACTH मतलब एडिनोकोर्टिकॉइड ट्रोफिक हार्मोन। देखिए ए से एडिनो, सी से कॉर्टिकॉइड, ट्रोफिक, टी से ट्रोफिक हार्मोन। ACTH एडिनोकोर्टिकॉइड ट्रोफिक हार्मोन। सेकंड है टी। टी का मीन्स होता है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं इसका यहां पर राइट करूंगा गाइस, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम L की। तो L मीन्स होता है LH, और LH का फुल फॉर्म होता है लैक्टोजन हार्मोन, लैक्टोजन हार्मोन। ओके गाइस, बारी बारी से आप इन सबको राइट करते हुए चलेंगे। और तीसरा हार्मोन आपका यहाँ पर है अगला वाला, यानी कि फर्स्ट हो गया P यानी PRL, दूसरा हो गया ACTH, तीसरा हो गया TSH और चौथा हो गया LH। हम पांचवें की बात करते हैं ICSH। कौन सा हार्मोन है? ICSH, जिसको मैं यहां पर राइट करने वाला हूं। गाइस ध्यान देना, आप क्लियरली इस तरीके को समझते जाएंगे। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके गाइस, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, ठीक है। अगला है G। G मीन्स होता है GH, यानी कि GH का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ओके गाइस, लास्ट क्या बचा अपने पास? F। तो F का फुल फॉर्म होता है FSH। F का फुल फॉर्म क्या होता है? FSH। और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके गाइस। तो
तो अभी हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले 7 हार्मोन्स को यहाँ पर देखा है। पहला है प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरा है एडिनोकोर्टिकोइड हार्मोन, तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा है लैक्टोजन हार्मोन, पांचवा है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, छठा है जीएच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, और सातवां है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब हम यहाँ पर इस वर्ड की बात करते हैं। इस वर्ड में पी का मतलब होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके गाइस, अब पोस्टीरियर पार्ट से सीक्रेट होने वाले हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो पहला है ए, और ए का मतलब होता है ADH। इस पहले ए की बात करें तो ADH इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, और फुल फॉर्म इसका क्या होगा? एडिनो डाईयूरेटिक हार्मोन। ओके गाइस, इसको दूसरे नाम से वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ओके गाइस, इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। अगला हार्मोन है आपका ओ, और ओ से बनता है ऑक्सीटोसिन। तो गाइस, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन किया। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का वेट, शेप और उसके पार्ट्स को हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले 9 जो हार्मोन हैं उनके कंप्लीटली इंट्रोडक्शन को हमने यहाँ पर देखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सीक्रेशन होने वाले हार्मोन्स हैं उनको बारी बारी से हमने बोथ पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं, पार्ट जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, उनसे सीक्रेट होने वाले सभी हार्मोन्स को हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, जिनको हमने इजीली तरीके से यहाँ पे समझ लिया है। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसे अदर नेम से एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है, और उस एडिनोहाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। ओके गाइस, आप सभी राइट करते हुए चलें ताकि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, फर्स्ट बात करते हम एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में, जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी का अदर नेम के नाम से जाना जाता है। अब हम इस एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में क्लियरली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एडिनो मीन्स होता है ग्लैंड, GLAND ग्लैंड। एडिनो मीन्स क्या होगा? ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है ये मेड होती है किससे? मेड बाय ग्लैंडुलर टिश्यूज से। किससे बनी होगी ये? ग्लैंडुलर टिश्यूज से ये डेवलप होती है। ठीक है, सिंपली ध्यान देना। एडिनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस से कहा जाता है, और इस एडिनो का मतलब होता है जो मैंने यहाँ पर एडिनो लिखा हुआ है। एडिनो मीन्स होता है ग्लैंड, ठीक है। और ये जो एडिनो है ये मेड किससे होगा? ग्लैंडुलर टिश्यूज से डेवलप होगा ये। और ये ग्लैंडुलर टिश्यूज जो है ना मैच्योर होके, ठीक है, कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ग्लैंडुलर एपिथेलियल में। किसमें? ग्लैंडुलर एपिथेलियल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गाइस देखना, ये कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे? ग्लैंडुलर
एपिथेलियल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके गाइस, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमें समझना है ये है कि ये ग्लैंड है जो इन टिश्यूज से डेवलप होती है। ये टिश्यूज किस में बदल जाते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट कहाँ होता है, यही तो हमें देखना है। तो ये होगा प्रेजेंट कहाँ पर? फेरिंग्स देखा है हमने यहाँ पर, जहां से आवाज निकलती है। फेरिंग्स के ऊपर आउट पाउच के रूप में होता है ये। फेरिंग्स के अपर साइड में, अपर साइड आउट पाउच के रूप में। गाइस ध्यान देना कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहां प्रेजेंट होगी? फेरिंग्स जो है उसके अपर साइड में आउट पाउच के रूप में। अब हमें यहां पर ये देखना है कि ये आउट पाउच क्या है। ठीक है, इस आउट पाउच के बारे में देखना है। ये आउट पाउच क्या है, हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। जो आउट पाउच जो है ना, ये रॉथ केयर पाउच होते हैं। क्या होते हैं? रॉथ केयर पाउच होते हैं। और ये रॉथ केयर पाउच जो है ना, ये जुड़े हुए होते हैं, ऐड होते हैं सेला टर्सिया से। गाइस ध्यान देना, सेला टर्सिया से ये जुड़े हुए होते हैं। हम सेला टर्सिया इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेला टर्सिया से ये जुड़े हुए होते हैं। अब हमें समझना है, देखिए ये हमारा ब्रेन है। ओके गाइस, ये ब्रेन की स्ट्रक्चर है और इस जगह पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। यहाँ पर ये क्रेनियल बोन से कवर्ड रहते हैं, या क्रेनियल बोन है जो सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी। ओके गाइस, यानी कि जो क्रेनियल बोन्स जो हैं यानी कि ये जो ब्रेन जो है, या यूं कहें कि ये जो अपना ब्रेन जो है ये हार्ड बोन से कवर्ड होता है और उसे क्रेनियल बोन कहते हैं। ये क्रेनियल बोन जो है ना, सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है अपनी बॉडी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो है क्रेनियल बोन हो गया। ठीक है, और यहां ये कनेक्ट रहता है, ये हाइपोथैलेमस है। ओके गाइस, यहां पर ये हाइपोथैलेमस है। इसे ताप नियंत्रक केंद्र भी कहा जाता है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है गाइस। ओके, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमें ये समझना है कि आउट पाउच है क्या। ठीक है, अब ये चारों ओर जो ये कवरिंग है पिट्यूटरी ग्लैंड की, ठीक है, ये सेला टर्सिया है। सेला टर्सिया है, ये क्या है गाइस? ये सेला टर्सिया है। ठीक है, और इस सेला टर्सिया के नीचे यहां पर गाइस ध्यान देना, आउट पाउच के रूप में फेरिंक्स यहां से स्टार्ट हो जाता है और यहां से आउट पाउच के रूप में ये जो है ये रॉथ केयर है या राथ केयर है ये। ठीक है, राथ केयर। और ये छोटे छोटे पाउच होते हैं ये। ठीक है गाइस, और ये पाउच जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, या हमने कहा कि ये जो रॉथ केयर पाउच हैं ये ऐड होते हैं सेला टर्सिया से। ठीक है, और सेला टर्सिया जो है कवरिंग करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कवर्ड रहती है? सेला टर्सिया से। और सेला टर्सिया से क्या अटैच रहता है? रॉथ केयर पाउच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रॉथ केयर पाउच किसके बने होते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बने होते हैं। और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है ना सेला टर्सिया से अटैच रहती है, और ये सेला टर्सिया जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर करती है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल कर रहा है ये हाइपोथैलेमस।
और ये GnRH हार्मोन को रिलीज करता है और वही हार्मोन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन के लिए जिम्मेवार होता है। तो आपको एडिनोहाइपोफाइसिस को कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस की, जो सेकंड पार्ट है। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए गाइस, आप राइट करते हुए चलें, क्योंकि राइट करने से आपको इजीली बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इस न्यूरोहाइपोफाइसिस को हमें समझना है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका अदर नेम है, ठीक है गाइस। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। अब ये न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ना, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये किन का बना होगा। तो गाइस ध्यान देना, ये न्यूरल टिश्यूज से बना होता है। किससे बना होगा? ये न्यूरल टिश्यूज से बना होता है। हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, या पॉइंट में टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था एडिनोहाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हम पढ़ रहे थे। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस से 7 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्ट से केवल 2 ही हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक है। और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ये न्यूरल टिश्यूज से डेवलप होता है। किससे डेवलप होगा? न्यूरल टिश्यू से ये डेवलप होता है। अब हम इसको डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस का अदर नेम भी है, किसे अनोदर टर्म में किस नाम से जाना जाता है? अनोदर टर्म में इसको क्या कहा जाता है? तो अनोदर टर्म में इसको कहा जाता है पार्स नर्वोसा। क्या कहा जाएगा? पार्स नर्वोसा। ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो गाइज आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है न्यूरल टिश्यू से डेवलप होता है। अदर इसका टर्म क्या है? अदर तरीके से हम हाई लेवल में किस नाम से जानेंगे? तो पार्स नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब हमें समझना है कि पार्स नर्वोसा है क्या। तो गाइस, ये पार्स नर्वोसा जो है ना, ये रिलीज करता है। ये क्या करेगा? रिलीज करेगा। और क्या रिलीज करेगा? न्यूरो हार्मोन्स। क्या रिलीज करेगा? न्यूरो हार्मोन्स। और कौन कौन से न्यूरो हार्मोन से रिलीज करेगा? मैंने बता दिया आपको, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन रिलीज करता है। तो कौन से 2 हार्मोन रिलीज करेगा? एडीएच और ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन। ओके गाइस, ये 2 हार्मोन को सीक्रेट करता है। कौन? पार्स नर्वोसा न्यूरल हार्मोन को सीक्रेट करेगा। पहला है एडीएच और दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान में ये और देना है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ये मतलब इट पार्ट स्टोर्ड एंड सिंथेसिस एंड ट्रांसफर हार्मोन्स। तो गाइस क्या समझ में आया कि ये स्टोर भी करता है, सिंथेसिस भी करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है हार्मोन्स को। तो नॉर्मली हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के बोथ पार्ट्स के बारे में, न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस के बारे में हमने यहाँ पर कंप्लीटली तरीके से डिस्कशन कर लिया है। ओके गाइस, आज के लिए धन्यवाद।